संविधान लिखेगा सुनो, सबसे पहले काम है गावड़ी रोड से भजनपुरा थाने होते हुए, सुनो पहले भाई, गावड़ी रोड से भजनपुरा थाने होते हुए और कावड़ मंदिर तक एक भी देखिए, सभी लोगों ने मिलकर के ये जो घटना घटी है, इसके लिए एक आगे का रोड में क्या होना चाहिए, अपराधियों को कैसे सज़ा मिले, सबकी एकजुटता अपराध के प्रति कैसे हो, इसके लिए एक सर्व समाज की बैठक हुई है। और हमने पुलिस के कुछ आला अधिकारी को भी यहाँ बुलाया था, एसीपी और एडिशनल एसएचओ भी यहाँ आए थे। उनको भी ये बात हमने संज्ञान में डाल दी है और पूरी तरह से अपराधियों पर शिकंजा कैसे कसा जाए और जो अनवांछित लोग इस क्षेत्र में मटर गश्ती करते हैं या आते हैं उस पर भी कैसे पाबंदी लगाई जाए, इसके लिए आज सबने अपने खुलकर विचार रखे और आगे कार्रवाई की बात की। अभी कुछ समय पहले यहाँ धरने हुए थे, उसके बाद बहुत कुछ हुआ था कि यहाँ पे ये चेंज करेंगे, इस तरीके के यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, मगर क्या हर बार वही बात होती है, एक्शन कुछ नहीं होता, फिर देखने को घटना ऐसी मिल रही है, आखिर तो कैसे देखते हैं? देखिए, अपराधी तो हर काल में रहे हैं। भगवान राम के समय भी अपराधी रहे, रावण जैसे, कृष्ण के समय भी कंस जैसे अपराधी रहे। अपराधी तो हर युग में रहे हैं। अपराध का पाप और पुण्य, पुण्य और पाप, ये हर युग में है। यहाँ भी कुछ पापी लोग हैं, अपराध करते हैं। सवाल ये है कि हमारी सजगता से वो कम कैसे हो और दूसरी बात, उस पर हम कठोर कार्रवाई कैसे करें अपराधी पर। यह एक प्रोसेस का विषय है। समाज को भी आगे आना होगा, उसको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, अपनी जागरूकता रखनी होगी। सिर्फ सारी व्यवस्था पुलिस पर सौंप दें, सारी चीज़ें पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन हमारी जागरूकता काम आनी चाहिए। सीधा होकर सोचना चाहिए कि क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो नहीं हैं, क्या हम अपने यहाँ खुद अपराधियों को प्रश्रय तो नहीं दे रहे, अगर क्या हम कोई किराएदार रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समाज के जागरूक होने का एक कारण अगर बनेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है इसमें अपराध पर काफ़ी लगाम लगेगी। इस पर जयप्रमोहन जी, आप देखिए, हम लोग दंगा अभी 2-3 साल पहले भुगत के हटे हैं। दंगा किन्होंने करवाया वो सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इन लोगों का स्पष्ट एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट से हिंदुओं को डरा के, धमका के, गुंडागर्दी करके पलायन करवा दे। और मैं देख रहा हूँ ये भी उसका एक पार्ट है कि 16 घर हैं उस गली में हिंदुओं के। एक मुसलमान आके रह रहा है, आके पहले मकान खरीदता है, फिर गुंडों को किराए पर देता है और खुलेआम हमारे एक हिंदू परिवार के ऊपर गोलियां चलवाई जाती हैं ताकि वो डर के, दहशत में आकर के अपना मकान बेच के चले जाएं। यह इनकी सोची समझी साजिश है। ये इसी तरीके से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। हमारा शास्त्री पार, हमारा गौतमपुरी, हमारी ब्रह्मपुरी, हमारा चौहान बांगर, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, यमुना विहार, गामड़ी, धीरे 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 करके ये हर जगह पूरी प्लानिंग के साथ टारगेट करके हिंदुओं में दहशत डाल करके उनको डरा के, धमका के यहाँ से पलायन करवाने की बहुत गहरी साजिश हिंदुओं के साथ की जा रही है। आज हमारे यमुना विहार का पूरा हिंदू समाज जाति पाति ऊपर उठ करके इकट्ठा हुआ है और मुझे लगता है इन जिहादियों का, इन टोपी वालों का अगर इलाज है तो यही है कि पूरा हिंदू समाज जाति पाति ऊपर उठ के इकट्ठा हो और हम एकजुट होकर के तय करें कि कोई भी हिंदू अपना मकान इन टोपी वालों को नहीं बेचेगा, कोई भी हिंदू अपना मकान इनके किराए पे नहीं देगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन आतंकियों को, इन जिहादियों को यहाँ से भागना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ शांति और भाईचारे से रह सकेंगे। प्रमोद जी, यहाँ पे कुछ समय पहले दंगे जब हुए थे उसमें आपकी बहुत अहम भूमिका थी, आपने बहुत सेफ्टी के लिए काम किया था, मगर फिर वही देखा जा रहा है आज यहाँ पे जो निवासी हैं क्षेत्र के, यमुना विहार के, वो डरे हुए और सहमे हुए महसूस कर रहे हैं। इस पर क्या होने वाला आगे? देखिए, तो ऐसी घटना हुई है और ऐसे समय पे हुई है जिसे दोबारा समाज में चेता दिया। यमुना विहार का मैं स्वयं निवासी हूँ। लोग भयभीत हैं, भयभीत होना स्वाभाविक है, मगर यहाँ जिस तरह की एकजुटता की आज बातें की गई हैं, ये एकजुटता हो और चले, एक दूसरे के साथ सहयोग करके हमें हाथ पकड़ के चले, ऐसी बातें यहाँ पर हुई हैं।
मैं सबसे पहले तो उस परिवार के साहस को बधाई देता हूँ जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है। वो गोली के आगे, गुंडागर्दी के आगे, बदमाशी के आगे, जिहाद के आगे, आतंक के आगे झुके नहीं, अड़ के उन्होंने मुकाबला किया है। ऐसे परिवार के साथ यमुना विहार का सर्व समाज, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारा समाज यमुना विहार का आज उनके साथ में खड़ा है। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी प्रशासन, कोई भी शासन, कोई भी सरकार सिर्फ पूरे समाज की सुरक्षा कर ले, मुझे लगता है संभव नहीं। जब तक समाज अपनी भूमिका नहीं सक्रियता से निभाएगा, आज यही बातें हुई है यहाँ से और यही बात होकर यहाँ से समापन हो रहा है कि हम सब समाज अपनी भूमिका में रहे, शासन प्रशासन अपनी भूमिका में रहे, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करके हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें। या राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर सुरक्षा की बात हुई और ये निश्चित ही अजय अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस मीटिंग का आह्वान किया। सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर यमुना विहार कैसे सुरक्षित हो, और मुझे लगता है ये भाव लोगों का रहा तो यमुना विहार पहले से अधिक सुरक्षित हो। प्रमोद जी, होता ये है कि लोग बातें बहुत करते हैं, मीटिंगें होती हैं, मगर रिजल्ट वही आता है, होता कुछ नहीं है। देखिए, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, मगर जब जागरूकता लाई जाती है तो चेतना फैलाना ही हमारा काम है। और आज यहाँ समाज जागृत है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसे जागृत रखें। हम गुंडे नहीं हैं, समाज को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन अपना काम भली भांति कर रहा है, मगर समाज सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, ये समाज की भूमिका जरूर होनी चाहिए। और आज समाज ने अपनी भूमिका निभाई है। और जब समाज सक्रिय होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रशासन हो, उसको उसकी आवाज़ सुननी पड़ती है और आज यह सुनी भी है और आगे चल के सक्रिय कार्यवाही रहेगी।